मे एनवायरमेंटल इशूज वुकन सह कुस कर सॉल्व आज मज वुकन बोड़ बार मसल वुकन G20 मज अगर तुम वो वाटर सैनिटेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आज कंसल्टेंट्स पे निबर पे अन मे क्या पन कशुर कंसल्टेंट ये नसन मे एनवायरमेंटल इशूजन पे कत कर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंटस पे कत कर। अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए आप, हमें सोसाइटी से नहीं डरना। यहाँ पे तो पता है कश्मीरी सोसाइटी में क्या होता है, हमें तो एक जेंडर बायसिंग तो एट पीक है यहाँ पर। ये तो सब बोलने की बात है कि बॉयज गर्ल्स आर इक्वल। कि जैसे हम निकलते हैं PG करके तो हमें मालूम नहीं होता है कि PhD में क्या होता है। और अब्रॉड में मैंने देखा वो है लैक ऑफ गाइडेंस एंड लैक ऑफ एक्सपोजर एंड लैक ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। अभी हम ऐसे जा रहे हैं कि दैट वी आर इन अ वैक्यूम है जो जिस पे हम काम करना चाहते हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, एनवायरमेंटल, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो बहुत बड़ा इशू अभी आ रहा है, ठीक है ना। तो इस पे ज़्यादा काम हम अभी ज़्यादा फोकस इन पे कर रहे हैं। एक 6th क्लास के स्टूडेंट को एक PhD लेवल के स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करना ये PhD स्टूडेंट पन थॉट्स शेयर करान एक 6 हिंद स्टूडेंट यही तो PhD है मगर अच्छे PhD थोमुत ये कि मे हसा गई गवर्नमेंट जॉब मिले बट PhD इज अबाउट सॉल्विंग द इशू। बच्चों के लिए प्रॉपर गाइडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही एक वजह है कि हमारे बच्चे एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द कश्मीर सीक्रेट और मैं एजाज तांतरे। नाज़रीन किराम, आज का वीडियो जो है वो एक अहम वीडियो है, खास तौर पे उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। बहरहाल रीज़न क्या है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, प्रॉपर कोचिंग नहीं मिलती है। इसी रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे, जब बच्चे यहाँ से मास्टर्स करके निकलते हैं, वैकेंसी यहाँ पे कम होती है, बच्चे PhD करना चाहते हैं, आगे और पढ़ना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उनको वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए। बहरहाल आज हमारे साथ एक खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जो कि एक रिसर्चर हैं, PhD स्कॉलर हैं और एक एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर अयाज महमूद साहब। हमें बताएं कि जिस तरीके से तहकीक इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें बताएं कि इसका मुद्दा और मकसद क्या है, तो मोटिव क्या है। देखो, तहकीक इंटरनेशनल हमने स्टार्ट किया था इसी मकसद से कि हमारी जो गाइडेंस और काउंसलिंग वो पहुँचे हर किसी तक। सो अगर हम ऐसे बोलेंगे कि इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विच विल प्रोवाइड ऑल द सॉल्यूशंस, चाहे वो पेरेंट एजुकेशन है, चाहे वो बच्चों के लिए है। आपको खुद पता होगा कि सही प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग नहीं मिल रही है, तो हम उसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग हम बच्चों तक पहुंचाएं, जिसमें लोअर ग्रेड से लेके कंप्लीट PhD तक भी आता है। सो उनका भी हम पूरा ख्याल रख लेते हैं, वी गिव इट। बिल्कुल, और भी बच्चे हैं जो PhD करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, खासतौर पे आवाम हमें देख रही है, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ साथ गांधरबल की मशहूर आवाम देख रही है, बच्चे हमें देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मशवरा है कि जो आगे बढ़ना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, जो बच्चे मास्टर्स करके निकलते हैं लेकिन यहाँ पे उनकी सिलेक्शन नहीं होती है, वैकेंसी यहाँ पे कम होती है, उनको क्या कुछ करना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात जो हमारे कश्मीर में या गांधरबल की आप बात कर रहे हो, जो हमने अभी तक जाना है कि वो है लैक ऑफ एक्सपोजर। हमारे बच्चों में उतना एक्सपोजर नहीं है, इसी की वजह से वो पीछे रह रहे हैं। अगर हम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे, दे गेट एक्सपोज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वो बचपन से ही एक्सपोज होते रहे। तो वो कम्युनिकेशन लैग जो हमारे बच्चों में रह रही है, हमारा जो इंटरेक्शन, स्कूल कॉलेज इंटरेक्शन बच्चों से रह रहा है, वो जब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कमी रह रही है। इसीलिए एक बच्चा एक नो मैन्स लैंड में रहता है, तो उसको पता नहीं चलता है कि मुझे क्या करना चाहते हैं। इट सिंपली वो हैंग होके रह जाता है। तो एक्सपोजर की बहुत सारी कमी है और प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमने इसीलिए ये रिसर्च सेंटर, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे गांधरबल में लोकेट किया है, ताकि बच्चे और पेरेंट्स हमारे पास आ जाए और वो सारी इन चीज़ों का हल यहाँ से ले लें। हमारे व्यूअर्स को डॉक्टर साहब अभी भी बता दीजिएगा कि जितने भी हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा और मकसद क्या है, और अभी तक कितने रिसर्च यहाँ पे, कितने बच्चे रिसर्च कर रहे हैं और कितने PhD स्कॉलर्स यहाँ पे निकल चुके हैं, और यहाँ पे अभी कितने प्रेजेंट में रिसर्च कर रहे हैं। देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसको भी रिसर्च में प्रॉब्लम होगा, PhD को में कोई भी दिक्कत होगी या एजुकेशन में किसी को दिक्कत होगी, हम कंप्लीट उनसे एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं और उनको एक स्टेप वाइज जो हमारा मेथोडोलॉजी है वो उनके को प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे अपने आप में एक्सपोजर लेके आ सकते हैं, वो कैसे कम्युनिकेशन लिंक बढ़ा सकते हैं, या उनको क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं। उसमें पेरेंट्स भी आते हैं, उसमें स्कॉलर्स भी आते हैं, तो ये सारा हम ऐसे चला लेते हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह, आप एक PhD स्कॉलर हो, आप एक रिसर्चर हो, एक्सपर्ट हो, आपका तजुर्बा क्या कहते हैं कि बच्चे के लिए प्रॉपर गाइडेंस का होना कितना जरूरी है। देखो, बच्चों के लिए प्रॉपर गाइडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही एक वजह है कि हमारे बच्चे एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको हमारे जो तहकीक इंटरनेशनल में बहुत सारे बच्चे आते हैं
वो यही शिकायत लेके आ रहे हैं कि हमारे पास गाइडेंस नहीं है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको हमने जब गाइडेंस दे दी, दे हैव एक्सेल, वो बहुत एक्सेल कर चुके हैं बाद में, तो अच्छी डेस्टिनेशंस पे वो पहुंच गए। मगर ये जो आपने बात बोली है, ये सही बात बोली है कि गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है हमें यहाँ पे, तो इसीलिए वी आर ऑलवेज प्रोवाइडिंग दैट गाइडेंस। तो हम उसके लिए पूरा कॉपरेशन कर रहे हैं जो कोई भी हमारे पास आएगा। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके साथ साथ जो ये तहकीक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इस हवाले से मैं बताइए, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है और इसका मुद्दा और मकसद क्या है। जी, आई एम डॉक्टर इफ्तिकार गुल, आई एम लिंक्ड विद द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। मैंने NIT श्रीनगर से PhD किया है रिसेंटली एंड आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अ लेक्चरर इन दिस कश्मीर यूनिवर्सिटी। We have been working here in the NIT Srinagar from last, I think, 8 years, starting from the 2015 itself. और वहाँ पे हमने जब स्टार्ट किया तो वहाँ पे एक चीज़ हमें लगा कि रिसर्च कैनॉट बी स्टार्टेड एट ए लेटर स्टेज, जहाँ पे वी आर गेटिंग इनटू द PhD और हमारे पास कुछ ऐसा ये मतलब 2-3 साल लग जाते हैं ये समझने में कि रिसर्च है क्या, कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर हम बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एक फ़र्क देखें, रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट जो है दैट इज बीइंग गिवन टू द स्टूडेंट्स एट द एलिमेंट्री लेवल इटसेल्फ। 8-9 की स्टूडेंट को ही पता चल जाता है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है क्या। मेरे यहाँ पे PhD स्कॉलर को ये नहीं पता कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में आगे बढ़ना कैसे है। सो वो दैट केम अप टू द माइंड कि हाउ वी कैन ब्रिज द गैप between the students and that actual education or the research based education, जहां पे we can just go to the student, एक 7th class 8th class के स्टूडेंट के पास जाएं, उसको बोलें बेटा आप अगर ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द बेसिक्स और व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन जो आपको लाना है उस ग्रेविटेशन से। आप बस एक डेफिनेशन याद कर रहे हैं, युस पत ब्रोह कोन तमिस पई छन आसा अमुक इम्प्लीमेंटेशन क्या है। अगर तुम वुचमुत आसो सोन बच्चो 11th-12th मज मैथ पढ़ान पच वना सर ये इक्वेशन पर मैं ये कतन कर बह इस्तेमाल, सर यह कतस गसान इस्तेमाल, तमिस छन मगर ये पा कि ना या तथ लेवल पे इस्तेमाल करान ये तमुक एक्चुअल सो प्रैक्टिकल नॉलेज। सो ये बच्चों को समझाएगा कौन। सो यहाँ पे हमारी जो क्रिएशन बनी या डेवलपमेंट बनी इस तहकीक इंटरनेशनल की कि हम छोटे बच्चों को वो एलिमेंट्री एजुकेशन पे ही तैयार करें कि आपको कल रिसर्च में पहुंच के कैसे आगे बढ़ना है, स्किल डेवलपमेंट हो, उनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी हो, उनको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिकल नॉलेज देना हो, जिसमें हमारी सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा थिंक टैक लैब है। थिंक टैक लैब में हमने क्या किया कि जैसे अभी रिसेंटली हमने कॉस्मोलॉजी पे 6-7 स्टूडेंट्स को 6th क्लास के स्टूडेंट्स 7th क्लास के स्टूडेंट्स को हमने रूबरू कराया कॉस्मोलॉजी के साथ। अच्छा, जब वो लोग उसमें आए दे गॉट द एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स कि होता क्या है, व्हाट इज द स्टडी अबाउट द साइंस रिलेटेड टू द स्टार्स, रिलेटेड टू द प्लैनेट्स, रिलेटेड टू द गैलेक्सीज, यूनिवर्स। अच्छा, वहां पे स्टूडेंट का विजन खोला, उसके एक्चुअल में एक इंटरेक्शन हुआ एक्चुअल वर्ल्ड के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट तहकीक इंटरनेशनल, जहां पे दिस इज बट टू द एलिमेंट्री लेवल। वन करो इसका PhD लेवल कि PhD का स्टूडेंट वो कहाँ जाएगा, उसके पास उसको पहले ये पता कराना है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या गई, टॉपिक कर सिलेक्ट में क्या टॉपिक सिलेक्ट करने से पहले मन कि प्रॉब्लम छाड़ी। हाँ, PhD क्या है? PhD इज नॉट अ वे आउट फॉर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब, it is about solving a problem that is being surfacing in your society। मेरे सोसाइटी में कौन सा ऐसा इशू है जिस पे मुझे एज ए रिसर्च स्कॉलर काम करना है, एंड आई हैव टू गेट द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। और यही तो PhD है, मगर अच्छी PhD थोमुत ये कि मैं गवर्नमेंट जॉब मिले, बट PhD इज अबाउट सॉल्विंग द इशूज। सो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही इन्वेंट्री लेवल का एक स्कॉलर्स का एक गड़ा है, जो यहाँ पे स्कॉलर्स उन नए स्कॉलर्स के साथ बैठ के सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं, सो दैट द solutions can be driven out from the basic conclusions. The main motive क्या है इस organization का? What's the main motive of this तहकीक? To bring in अगर मैं आपको simple और short words में ये बताऊं, एक 6th क्लास के स्टूडेंट को एक PhD लेवल के स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करना, ये तन अख PhD स्टूडेंट छु पनुन थॉट्स शेयर करान एक 6 हिंद स्टूडेंट से कि बेटा अगर आप पढ़ान छु मा छ कह प्रॉब्लम वन में बह सॉल्व। इथे कन कैरियर काउंसलिंग, इथे कन एजुकेशनल इश्यूज, प्रैक्टिकल नॉलेज, थिंक टैंक लैब। ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक एलिमेंट्री लेवल टू द PhD लेवल। PhD हुन स्टूडेंट अमिस कह इशू मे निश 10 स्कॉलर्स एन सिंद फील्ड यम अमिस गाइड हेकन करित। मे निश 7th स्टूडेंट अमिस समझ तरह अमिस पाई कि मे पजा 10th पत रटन मेडिकल के नॉन मेडिकल यह कोत गछ। अहन अमिस पेरेंट्स मन या मे मीन पेरेंट्स ते फील्ड पाई, या मेडिकल पाई या इंजीनियरिंग पाई, मगर अम बगर कोत दुनिया
मे एनवायरमेंटल इशूज वुकन सह कुस कर सॉल्व आज मज वुकन बोड़ बार मसल वुकन G20 मज अगर तुम वो वाटर सैनिटेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आज कंसल्टेंट्स पे निबर पे अन मे पन कशुर कंसल्टेंट ये नसन मे एनवायरमेंटल इशूजन पे कत कर मे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंटस पे कत कर मे डल लेक किस प्रिजर्वेशनस पे कत कर अन तुम कत बह ाक तुम निबर पे मे कशुर कैपेबल सो दैट इज द primary reason of the Tahqiq International to build up that idea जहां पे मेरा scholar actual problems को solve कर पाए, and that is the reason why Tahqiq International came into the limelight. सबसे पहले हमारे नाज़रीन जितने भी हैं, व्यूअर जितने भी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हमें बताएं. पहले तो शुक्रिया आपका कि हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, थैंक यू वेरी मच. My name is Dr. Jasir Mushtaq. So I have done my PhD from National Institute of Technology, Srinagar. तो उसके बाद आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन GCT गांधरबल. तो दिस इज माय इंट्रोडक्शन. ये तहकीक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, किन चीज़ों पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है? देखिए, अभी तो मेन फोकस हमारा जो एक तो बच्चों का है, कैरियर काउंसलिंग जो मैंने आपको बोला, और दूसरा ये है कि हम एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो है, एनवायरमेंटल इशू सबसे बड़ा इशू जो कश्मीर में अगर हम देखें बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो जिस पे हम काम करना चाहते हैं, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स, एनवायरमेंटल जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो बहुत बड़ा इशू अभी आ रहा है, ठीक है ना. तो इस पे ज़्यादा काम हम अभी ज़्यादा फोकस इन पे कर रहे हैं. तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनने इस पे काम किया है. हम वक्तन फ़वक्तन उनसे सजेशंस लेके हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक वो नॉलेज पहुंचाएं. जी नाज़रीन किराम, मेरे साथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पे सीख रहे हैं, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं. मेरे साथ शाह बासित साहब मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस पे अभी काम करते हैं और पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ पे भी ये काम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं. अब बताएं सर अपने बारे में, हमारे व्यूअर्स को आपने इंट्रोड्यूस किया. जी, मेरा नाम जो ऑलरेडी आपने बोला है कि माय नेम इज़ शाहबाज सिद्दीकी, और मैंने अपना जो मास्टर्स है वो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में किया है. तो बेसिक जो मकसद है तहकीक इंटरनेशनल से जुड़ने के लिए वो ये है कि अभी जो हमारी वैली में जो प्रॉब्लम है दैट इज़ बेसिकली द कैरियर ओरिएंटेशन. अभी हम ऐसे जा रहे हैं कि दैट वी आर इन अ वैक्यूम एंड वी डिडंट गेट अप एंड गेट ए कंस्ट्रक्टिव और ओरिएंटेड प्रोग्राम. मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि आफ्टर गेटिंग फ्रॉम 10th हम ऐसे डाइल्यूट हो जाते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या है. एंड वो बाय डिफ़ॉल्ट हम मेडिकल स्ट्रीम या कुछ बीटेक के लिए जाते हैं या कुछ MBBS के लिए जाते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, क्योंकि अपना परसेप्शन किसी को नहीं लिया जाता है कि वेदर वो किस स्ट्रीम में जाना चाहता है. कोई जर्नलिज्म में इंटरेस्ट होता है या कोई दूसरा आर्ट में इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसको वो कैरियर वो काउंसलिंग ही नहीं मिलती है प्रॉपर टाइम पे सो दैट ही कैन डिलीवर विद एन इफेक्टिव एंड क्वालिटेटिव वे. तो तहकीक से मुझे तहकीक इंटरनेशनल से जुड़ के मुझे ये लगा कि दैट यू कैन ओरिएंट, यू कैन शेप, यू कैन रेज योर एटिकेट्स, यू कैन रेज योर मोरल, यू कैन रेज योर ऑल टुगेदर दोज बिहेवियरल चेंजेस विच विल बी फ्रूटफुल इन ऑर्डर टू गेट अ क्वालिटेटिव रिसर्च फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट वेदर इट इज़ फ्रॉम इंडिया और आउटसाइड इंडिया. आपको लगता है कि अगर इंसान को आगे जाना है, इंसान को आगे बढ़ना है लाइफ में, किसी न किसी का सहारा लेना जरूरी है, यानी कि प्रॉपर गाइडेंस को जरूरी मिलनी चाहिए? Firstly, Assalamu alaikum to all. My name is Irfan Ali. I have recently finished my master's in environmental engineering from Hungary. So before like 3 months I am connected to Tahqiq International. जैसे क्या होता है कि जब भी कोई like I have seen like अभी मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ कि जो कश्मीर में मैंने देखा और अब्रॉड में मैंने देखा, वो है लैक ऑफ गाइडेंस एंड लैक ऑफ एक्सपोजर एंड लैक ऑफ लाइक एजुकेशनल गाइडेंस. क्योंकि कश्मीर में क्या होता है, जब भी यहाँ पे कोई बच्चा मास्टर्स या बैचलर्स करता है, वो एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है. सो ही इज़ पर्टिकुलरली ओरिएंटेड विद अ गवर्नमेंट जॉब और लाइक प्राइवेट जॉब. आप बताइए हमें अपने बारे में और इस तहकीक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके हवाले में बताइए कि क्या कुछ आपने सीखा इस तहकीक के हवाले से, और बाकी भी हमें लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ओएस आशिक एंड मैं फार्मेसी बिलोंग रहा हूँ, सोपोर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा हूँ मैं. मैंने एक्चुअली लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काम किया, बट तारीख इंटरनेशनल है ये बहुत अच्छी यूनिक है, ट्रेमेंडस एसेट है हमारी कश्मीर के लिए. एज फॉर लाइक मैं डिमोटिवेट था, ऑलरेडी डिमोटिवेट था, मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम किया था, मैं ऑलरेडी डिमोटिवेट था लाइक दैट. तारीख ने मुझे लास्ट मंथ से मोटिवेशन दी है लाइक दैट वे. मैं बहुत इतना मोटिवेट हुआ कि मैं अपने पैरों पे मैं खड़ा होना चाहता हूँ लाइक दैट वे.
एक इन शॉर्ट में ये कहूँगी कि तहकीक वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कश्मीर को जिसकी ज़रूरत थी। लाइक स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं कि हम कहाँ जाए, कहाँ उनको पाथवे नहीं मिलता है। और हमारे कश्मीर के स्टूडेंट्स में तो बहुत ज़्यादा कैलिबर होता है, लेकिन एक पाथ देना, एक गाइडेंस देना, तो वो तहकीक इंटरनेशनल प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो आई थिंक कि स्टूडेंट्स को भी अपनी जगह निकलना चाहिए कि दे शुड टॉक टू पीपल, इंटरेक्ट विद पीपल, और उस वजह से हमें गाइडेंस भी मिल सकती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अब और भी बहनें आपको देख रही है, वादी कश्मीर में बहनें देख रही है, वो भी आपकी तरह ही रिसर्च करना चाहती हैं, पीएचडी करना चाहती है, उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी? मैं यही मैसेज करूँगी, अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए आप। हमें सोसाइटी से नहीं डरना। यहाँ पे तो पता ही है कश्मीरी सोसाइटी में क्या होता है। हमें तो एक जेंडर बायसिंग तो एट पीक है यहाँ पर। ये तो सब बोलने की बात है कि बॉयज गर्ल्स आर इक्वल, जबकि एट ग्राउंड बेसिस तो ये है ही नहीं। हमारे घरों में भी तो ये कहीं पर है नहीं। तो अपने ड्रीम्स को फॉलो करने, वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर हाउसेस। तो हमें बात करनी है इस बारे में, इंटरेक्ट करना है लोगों से, और बस वही हम मेहनत करनी है और अपने पैशंस को फॉलो करना है। बिल्कुल। आप बताएं कि ये तहकीक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कुछ सीखा आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तहकीक इंटरनेशनल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि रिसर्च कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट्स भी ये बुलाते हैं जिन्होंने सफ़र किया है पीएचडी में। यहाँ पे वो स्कॉलर्स नहीं आते हैं जो मतलब पीएचडी में ऐसे ही पहुँच गए हैं, बल्कि वो स्कॉलर्स आए हैं जिन्होंने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया है और हमें सिखाना चाहते हैं कि पीएचडी में कैसे जाना है। और जितने भी बच्चों को ये करना है पीएचडी, तो वो आप इनसे मिल सकते हैं तहकीक इंटरनेशनल से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्वेंस करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और क्लासेस भी देते हैं। बिल्कुल। माशाल्लाह, अभी आप पीएचडी कर रही हो, आप रिसर्च कर रही हो, गाइडेंस का होना कितना ज़रूरी है? गाइडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मेंटर नहीं होगा तब तक हमें कुछ मालूम नहीं है। क्योंकि जैसे हम निकलते हैं पीजी करके तो हमें मालूम नहीं होता है कि पीएचडी में क्या होता है। तो जैसे हमें मिलता है मेंटर तो वो हमें कन्विंस करता है इन चीज़ों के बारे में। जी नाज़रीन किराम, ये आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं और ये रिसर्च यहाँ पे कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ इसी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू जो है वो यहाँ पे ये रिसर्च कर रहे हैं। इनके साथ हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार जब बच्चा 12th पास करते हैं या मास्टर्स करते हैं, उसके बाद बच्चे जो हैं वो कुछ और भी करना चाहते हैं, यानी कि उनकी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होती है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, प्रॉपर काउंसलिंग उनको नहीं मिलती है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बच्चे के लिए प्रॉपर कोच या प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर काउंसलिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है।